लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आतंक के विनाश की अंतरिक्ष रिपोर्टिंग। इस बार हमारी इंटेलिजेंस क्रेडिबल थी। स्ट्राइक वाज अ मास्टरपीस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। धरती से 160 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है भारत की तीसरी आंख। वो सारे के सारे ऑपरेशंस को मॉनिटर कर सकते हैं। सैटेलाइट की तस्वीरों से की गई सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग। सैटेलाइट से जो इमेज हमें प्राप्त हो रही हैं वो उसका रेजोल्यूशन बहुत हाई है। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। आतंक के अड्डों की ड्रोन और सैटेलाइट से हुई 24 घंटे निगरानी। बहुत ही कम देश हैं जिनके पास इस तरह की एक्सपर्टाइज है। इससे आपको पता लग जाता है कि कौन सी एरिया है, कैसा बैरक है, कैसी जगह है। अंतरिक्ष से आतंकियों को देखने के बाद मिला ऑपरेशन का ग्रीन सिग्नल। सैटेलाइट कार्टोसैट 2C से मिली देश के दुश्मनों की काट। हमारी आसमान में हमारी एक आंख लग गई। ये टूल जो है एक इंटीग्रेशन है जहां पर ऑपरेशन हो रहा है। अंतरिक्ष से ऑपरेशन शिवाय। अंतरिक्ष से ऑपरेशन शिवाय। पौराणिक कहानियों के मुताबिक भगवान शिव के पास तीसरी आंख है और ये दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। धरती से 160 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये देख रहे हैं बिल्कुल मेरे आगे उड़ती हुई आपको एक ये तीसरी आंख भारत की नजर आ रही है। 160 किलोमीटर की ऊंचाई पर भारत की ये तीसरी आंख मौजूद है और इस दिव्य दृष्टि की मदद से ही 29 सितंबर को देश के दुश्मनों को सीमा पार जाकर बर्बाद किया गया था। इस तीसरी आंख का नाम कार्टोसैट 2C सैटेलाइट है। इस अंतरिक्ष यान की मदद से ऐसा कैसे किया गया ये जानने के लिए आप देखिए इस सैटेलाइट में खास क्या है। करीब 3 महीने पहले 22 जून को श्रीहरिकोटा से PSLV C-34 के साथ इसरो ने 20 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। हमने ये खबर आपको दी थी, लेकिन 90 दिनों में ही एक और रिकॉर्ड बनेगा ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा, किसी को पता नहीं होगा। कार्टोसैट 2C अंतरिक्ष यान, ये बिल्कुल जो मेरे आगे आप देख रहे हैं ये सैटेलाइट आपको दिखाने की जो कोशिश हो रही है, कार्टोसैट 2C अंतरिक्ष यान, इसी की मदद से भारत में किसी भी जगह को अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। इससे धरती की 0.65 मीटर की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें, बहुत गजब की तस्वीरें ली जा सकती है। इसका मतलब आपको पता है क्या है? इसका मतलब ये कि इससे धरती पर मौजूद लोगों की तस्वीरें भी खींची जा सकती है इतनी क्लीन क्लियर क्वालिटी के साथ। इसके कैमरा से अंतरिक्ष से वीडियो रिकॉर्ड करके कंट्रोल सेंटर भेजना भी मुमकिन है। कार्टोसैट में लगे कैमरास इतने सेंसिटिव हैं कि इससे इलाके के तापमान को भी पता आपको लग जाएगा, इसका भी पता लगाया जा सकता है और इसीलिए तो हम इसे कह रहे हैं ये दिव्य दृष्टि है भारत की। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 22 जून को श्रीहरिकोटा से तीसरी आंख की लॉन्चिंग। शानदार तरीके से वाहन ने अपना स्थल छोड़ा।
29 सितंबर को LOC पार भारतीय सेना को मिली कामयाबी। पीओके में मौजूद जिस आतंकी ठिकाने को भारतीय सेना के जाबाज कमांडोज ने बर्बाद किया, उसकी इबारत 3 महीने पहले 22 जून को लिखी गई थी। इसी दिन इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने कार्टोसेट 2C सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया था। आप ऐसा समझिए कि हमारी आसमान में हमारी एक आंख लग गई। हमारी आंख है और जो बहुत सटीक तरीके से ज़मीन पे देख सकती है। तो अब उसके क्या फ़ायदे आप ले सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। कार्टोसेट 2C हर मायने में अनोखा सैटेलाइट है, जिसे आकाश में भारत की आंख भी कहते हैं। कार्टोसेट 2-in-1 है, यानी आम आदमी के साथ भारतीय सेना के लिए भी अंतरिक्ष में मौजूद योद्धा जैसा है। सूत्रों के मुताबिक कार्टोसेट 2C की मदद से सेना को एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी खास इलाकों की तस्वीरें दी गई थी। ये लेटेस्ट एक इंटीग्रेशन टूल बन गया है। जो सैटेलाइट्स हैं, जो सब मीटर सैटेलाइट्स हैं, वो सारे के सारे ऑपरेशन को अभी हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट्स भी हैं, वो सारे के सारे ऑपरेशंस को मॉनिटर कर सकते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये टूल जो है एक इंटीग्रेशन है, जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है और जहाँ पर हेडक्वार्टर्स है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन पैसेज जो है वो एक जरिया सा बन गया है। अंतरिक्ष में मौजूद इस इलेक्ट्रॉनिक आंख की मदद से भारतीय सेना का निगरानी तंत्र और मजबूत हो गया। 22 जून को श्रीहरिकोटा से PSLV C-32 के साथ इसरो ने 20 सैटेलाइट लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया था। 3 महीने बाद सैटेलाइट ने एक और रिकॉर्ड बनाया। बताया जा रहा है कि भारत में पहली बार सैटेलाइट इमेजिंग तकनीक यानी तस्वीरें खींचकर मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कार्टोसेट 2C अंतरिक्ष यान की मदद से भारत में किसी भी जगह को अंतरिक्ष से देख सकता है। इससे धरती की 0.65 मीटर की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ली जा सकती है। इसका मतलब है कि इससे धरती पर मौजूद लोगों की तस्वीर भी खींची जा सकती है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष से वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसे कंट्रोल सेंटर भेजना भी मुमकिन है। कार्टोसेट में लगे कैमरे इतने सेंसिटिव हैं कि इनसे इलाके के तापमान का भी पता चल जाता है। नया सैटेलाइट है, उसके अगर हम रेजोल्यूशन के बारे में बात करें तो जो पहले हमारी क्षमता थी, जो हाई रेजोल्यूशन की बात करते थे, वो लगभग 0.8 मीटर का था और ये उससे भी कम है। जो हमें इमेज मिलेगी वो और क्लियर होगी। तो एक तो ये उसकी एक कहूँ कि खासियत है तो इस सैटेलाइट की। और ये अगर इमेजनरी जो हमें इमेजेस बेटर मिलेंगी तो हमारा जो उसके ऊपर जो हमारी प्लानिंग होगी वो ज़्यादा बेटर होगी, यानी कि वो एक्यूरेट, वी आर मोर टूवर्ड्स एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ आवर रिसोर्स मैपिंग। कहते हैं कि किसी भी जगह हमला करने के लिए सेना को सिर्फ 2 जानकारियों की जरूरत होती है। पहली, उसके दुश्मन कहाँ हैं, और दूसरी, दोस्तों की लोकेशन। इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सेना को दुश्मनों के इलाके की सैटेलाइट से ली गई तस्वीर मिली और इसी जानकारी की मदद से हमले की पूरी प्लानिंग की गई। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता लग जाता है कि कौन सी एरिया है, कैसा बैरक है, कैसी जगह है, कहाँ पर लैंड कर सकते हैं, कहाँ एग्जैक्टली मूवमेंट होता है, और उस पर रिहर्सल हो सकता है, ट्रूप्स प्रैक्टिस कर सकती हैं, ट्रेनिंग कर सकती हैं। और अगर ऐसी एग्जैक्ट उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए ट्रूप्स को जो अटैक कर रहे हैं, तो उनका काम बहुत ईजी हो जाता है। बताया जा रहा है कि कार्टोसेट सीरीज के सैटेलाइट भारत के पड़ोसी देशों से लॉन्च की गई मिसाइलों पर भी नजर रख सकते हैं। खबरों के मुताबिक कार्टोसेट 2C अंतरिक्ष की ऊंचाई से धरती पर मौजूद किसी खास व्यक्ति को भी ट्रैक कर सकता है। इतना आपका इमेज का एक्यूरेसी होगा, रेजोल्यूशन क्लियर होगा,
आपकी जो एस्टिमेशन है, जो प्लानिंग है, आप ज़्यादा सटीक तरीके से कर पाएंगे और उतना ही आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। वो किसी भी ऑपरेशन के लिए हो सकता है। इसमें तो कुछ वो खास बात थी कि वो वीडियो इमेज भी कैप्चर करता है जो, और उसको कंडेंस करके वापस भेज देता है। तो वो एक टेक्निकल फीचर था इस कहें कि इस पूरे सैटेलाइट ऑपरेशन का, कि क्योंकि जब भी हम एक नया सैटेलाइट भेजते हैं तो जो पुराने से उसमें कुछ हमेशा एडवांस फीचर होते हैं। इसरो के सैटेलाइट कार्टोसैट की कामयाबी का सिलसिला अभी लगातार जारी रहेगा। पहला कार्टोसैट 2005 में लॉन्च किया गया था। कार्टोसैट 2A साल 2007 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। कार्टोसैट 2A पहला ड्वेल यूज सैटेलाइट, यानी ऐसा सैटेलाइट जिसका दोहरा उपयोग हो सकता है। यह पहला सैटेलाइट था जिसमें मिसाइलों पर नजर रखने की क्षमता थी। कार्टोसैट 2C 22 जून 2016 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। कार्टोसैट 2D को मार्च 2017 और कार्टोसैट 2E को 2017 के अंत में छोड़ने का फैसला किया गया है। धरती से 160 किलोमीटर से ऊपर उड़ रहे सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के कारण ही भारत के पास विश्वसनीय सूचना थी कि लॉन्च पैड पर आतंकवादी पहुंच चुके हैं। इसलिए भारतीय सेना ने दुश्मन के घर में घुसकर करारा जवाब दिया और उरी में शहीद हुए सैनिकों के बलिदान का बदला लिया। बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। दुनिया में ऐसे कम ही देश हैं जिनके पास सैटेलाइट इमेजिंग की एडवांस तकनीक मौजूद है। मिलिट्री सैटेलाइट का इस्तेमाल करके शत्रु को बर्बाद करने की भारत की कोशिशों की शुरुआत आज से 17 साल पहले कारगिल में हुई थी। यहाँ पाकिस्तानी सेना ऊंची पहाड़ियों की आड़ लेकर भारत पर हमला कर रही थी। तब भारत ने अमेरिका को जीपीएस सिस्टम की मदद से पाकिस्तानी सेना की पोजीशन और लोकेशन की जानकारी भारत को देने की मांग की थी, लेकिन अमेरिका ने ये जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में शिकस्त दी थी, लेकिन अगर ऐसी तकनीक तब मौजूद होती तो आतंकवादियों के इन अड्डों की तरह कारगिल युद्ध भी काफी पहले खत्म हो जाता। निवृत्ति मोहन और पूजा मक्कड़ के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली।